हाय दोस्तों, आरोहण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है पेयर ऑफ लेटर। जैसा कि आप जानते भी हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये जो टॉपिक है काफी लेंदी भी है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। और आपको ऑलरेडी वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया गया था कि इससे 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी में एक अगला जो आपका टॉपिक है पेयर ऑफ लेटर्स। ऐसे टॉपिक में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एक वर्ड दिया जाता है और इस वर्ड से रिलेटेड कहा जाता है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। हो सकता हो ये भाषा इस तरह से आपको समझ में ना आ पा रही हो, लेकिन मैं आपको अपने माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जरा आप समझने का प्रयास करिएगा एक मिनट। तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। ये ऐसा अक्षर युग्म ऐसा कौन सा है, कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सपोज ये पैराडाइज एक वर्ड है और आपसे इसी तरह इसी भाषा में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, इन लेटर्स को इस तरह से व्यवस्थित करना है। जैसे सपोज जैसे यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, आर है, ए है, डी है, आई है, एस और ई। कैसे पहचानोगे आपका ये लेटर इस वर्णमाला के क्रम के अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। फिर सपोज पी है, यहाँ पे पी के बाद कौन सा लेटर आता है, क्यू नहीं है, आर आया है। इसका मतलब क्यू नहीं है लेकिन आर तो उसी सेंस में आया ना हमारा, पी क्यू आर। पी के बाद आर आया है, आर, फिर इसको ले लिया हमने। ठीक है, एक पेयर हमारा यहाँ पे बन चुका है, पी और आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है, इस सीक्वेंस को इसी तरह से हम आगे भी ले चलेंगे। जैसे पी क्यू आर, ये नहीं कि यहाँ पे मिल गया तो हमने इस पी को छोड़ दिया और खत्म कर दिया। आगे भी तो हमारे लेटर है, हो सकता है ये क्रम आगे भी जारी रहे, लेकिन आगे हमने देखा आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये लेटर्स आएंगे। और एक दूसरा देखते हैं, ए को हम लेते हैं, पी का काम खत्म, ए को लेते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों चेक करते हैं। तो अगर ऐसे युग्म है तो उनको हम लिखते जाते हैं या इस तरह से हम लोग सर्किल करते जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से ए से हम स्टार्टिंग करते हैं। ए बी सी डी क्या आया है, ए बी सी डी आया है। एक युग्म यहां पे भी मिला है, डी ई एफ जी, और आगे है नहीं। ए के बाद बी आना चाहिए, पी है यहाँ पे, ये युग्म हमारा नहीं होगा यहाँ पे। आर से देखते हैं, यहाँ एस टी यू वी डब्ल्यू इधर नहीं है, इधर देख लेते हैं, एस टी इधर भी नहीं है। ए बी सी डी ई, ए से ई के लिए जा रहा, ए बी सी डी ई। कहने का मतलब ए के बाद ई आया है लेकिन इनके बीच में उतने ही स्पेस छूटे हुए हैं जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर छोड़ते हैं। हालांकि वो लेटर है नहीं तो ऐसा नहीं कि हम उनको ही लिखेंगे, वो नहीं है तो उनको नहीं। हमारा जो युग्म बन रहा है वो कौन सा है, पी आर बन रहा है, ए डी बन रहा है और ए ई बन रहा है। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहां तक हम लोग पहुंचे, ए तक पहुंचे। फिर इसके बाद डी से लेते हैं, ए बी सी डी ई, यहां पे इधर भी देख लेते हैं, बी सी डी ई नहीं है। डी के बाद ई एफ जी, ई एफ जी एच इधर भी नहीं है, आई जे के इधर भी नहीं है, जे के एल एम एन इधर भी नहीं है, एस टी इधर भी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इधर भी नहीं है। ई पे देखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल इधर भी नहीं है। इसका मतलब और कोई युग्म नहीं है, हमारे पास 3 युग्म है। कौन कौन से, पहला पी आर, ये पहला युग्म है। दूसरा कौन सा है, एडी, ये दूसरा युग्म है। और तीसरा कौन सा है, एई। ये 3 युग्म है। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछागा ये भी आप समझते जाइएगा। जैसे सपोज इसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सपोज एक युग्म,
दूसरे में 2 युग्म, तीसरे में 3 या 3 से अधिक, और यहां पे चौथा है एक भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। पैराडाइज एक वर्ड दिया जाएगा आपको, पैराडाइज के ही जैसा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आते हैं, और इसी तरह से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन्हीं में आपको टिक करने रहेंगे। तो हमारे पास कितने युग्म हैं? 3 पेयर बनते हैं। ठीक है, 3 युग्म बनते हैं, तो एक युग्म तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। 2 युग्म, ये भी नहीं। यहाँ पे 3 या 3 से अधिक लिखा है, तो हम कौन सा टिक कर देंगे? 3 तो है ना हमारे पास, 3 से अधिक भी होते हैं तब भी हमारा यही टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं। MICROSCOPE, ठीक है, कौन सा लेटर है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कैसे क्या करेंगे हम। आइए देखते हैं। एन से स्टार्टिंग करेंगे इधर की ओर। ठीक है, NOPQRSTUV, यहां पे नहीं है एम से। आई से देखते हैं, JKLMNOP। ठीक है, कितना आया है? P। आई से P के बीच में आ चुका है यहां पे। Q यहां पे आगे नहीं है। आई के इधर भी जाते हैं तो IJ आता है, तो M तो आएगा नहीं। ठीक है, तो बोथ राइट हैंड और लेफ्ट साइड दोनों चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आपने एक तरफ किया दूसरी तरफ छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ राइट साइड ना मिल करके किधर लेफ्ट साइड मिल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। CDEFGHIJ नहीं है, CDE नहीं है, RSTUVWX नहीं है, STU नहीं है, OPC इधर भी नहीं है भाई, OPQRST इधर भी नहीं है, PQRS इधर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बारी बारी से चेक करते जाओगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां से आपको जो वर्ड है तभी पहचान पाओगे जब आपको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस होगी। और ये तो तरीका था, थोड़ा सा ऐसे ही आप देख करके काउंट करके आप पता कर सकते हो। एक तरीका और भी मैं आपको समझा रहा हूं, उसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। आप इनकी क्या करोगे? काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये 13 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 3 है, ये 15 है, फिर 16 है और ये 5। ठीक, तो क्या करेंगे? कहां से स्टार्टिंग हो रही? 13 से। 13 के आगे देखते हैं लेटर। 13 के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं आया है ना। 9 से देखते हैं। 9, 7 कितना हुआ? 16। 7 लेटर यहाँ, 6 लेटर यहाँ पे बीच में छूटे हुए। 9 और 7 कितना हुआ? 16। तो इस तरह से आप देख रहे हो, काफी यहाँ पे ज्यादा आप क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज आपको यहाँ से आसानी से और भी समझ में आ सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक अगले लेटर के बारे में। ओ तक तो हमने चेक कर लिया, ओ तक कोई लेटर नहीं है। एस से चेक करते हैं, STUVW। ठीक है, या 19 इधर भी नहीं, इधर देख लेते हैं। TUVWX इधर भी नहीं। CDEF नहीं है, DEFGHI नहीं है, इधर भी नहीं है। OP देखिए यहां पे मिला हुआ है, O से और P के बीच में। ठीक है, 15, 16 कंटिन्यूटी है कि नहीं यहाँ पे? हालांकि कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए एक युग्म हमारा ये भी बन जाएगा। पहला युग्म हमारा ये होगा,
और दूसरा युग्म हमारा ये, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू नहीं है, और ओ पी क्यू आर एस टी यू वी उल्टा भी नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में हमने चेक कर लिया है ना। 16 से देखते हैं, 16 17 इधर तो है नहीं लेटर, 5 है, 17 18 19 पी क्यू आर एस, आप देख रहे हो यहां से एक सीरीज हमारे मिल रही है, ठीक। तो ओ से सॉरी पी से एस की ओर एक सीरीज मिली हमारी, और एक ओ से पी की ओर मिली। तो 3 चीजें हमको मिल चुकी हैं, और आगे चेक करते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है, यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आगे लेटर है नहीं हमारे पास। ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू नहीं, और सीरीज नहीं है, ठीक है। ई से देखते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं। मुझे लगता है 3 लेटरों का एक ऐसा क्रम आपको मिल चुका है जो ये एक अक्षर युग्म है। एक सीरीज और भी है क्या, आप देखिए जरा, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई से ओ तो हमने लिख ही दिया, तो हम एक युग्म लिख लेते हैं, आई और पी का युग्म। दूसरा है हमारा ओ और पी का। तीसरा है आपका पी और एस युग्म। और देखिए कोई है क्या, आपको इसी तरह से चेक करना है, मैंने एक छोड़ी हुई है, आपको पहचानना है जल्दी से। जे के एल एम एन ओ, आई होप मुझे समझ पा रहे हैं आप। एक सीरीज यहां से छूटी थी ओ के लिए, 9 और 7 कितना होता है, 16, 9 6 15, ठीक है। 5 लेटर यहाँ पे बीच में आपके छूटे हैं। तो आप देख रहे हैं आपको एक सीरीज और भी मिल चुकी है, आई और ओ। तो कितने अक्षर युग्म मिल गए हैं हमारे, आई होप 4 अक्षर युग्म हमारे मिल चुके हैं। और यहीं से आपको क्वेश्चन इस तरह से भर भर के पूछता है, ठीक है। चलिए एक अगले टॉपिक पे हम लोग कवर करते हैं। मुझे लगता है ये टॉपिक यहीं पर छोड़ना चाहिए। एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल और भी ले लेता हूं, अगर नहीं समझ में आता एक छोटा सा वर्ड लेता हूं, उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए इस बार छोटा वर्ड मिलेगा आपको, पीपल, ठीक। काउंटिंग कर लेते हैं, 16 5 15 फिर 16 12 और 5, ठीक। हमको पता है 16 के बाद बड़े लेटर आने चाहिए, तो वो लेटर है नहीं यहाँ पे, काउंटिंग में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 5 से आप देखोगे 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं है यहाँ पे, ठीक। 15 के बाद 16 ऑलरेडी है, तो एक युग्म हमारा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। 16 17 18 इधर है ही नहीं। पी क्यू आर यहाँ पे भी नहीं सीरीज हमारी, 12 से लेकर इधर देखें 13 14 15 16। इसका मतलब एल से हमारी एक सीरीज मिल रही है पी की ओर, ध्यान रखिएगा एरो भी लगाते जाइए, आपको आसानी हो जाएगी कि ये सीरीज एक्चुअली में हमको सीधे में मिली है या रिवर्स ऑर्डर में मिली, ठीक है। तो 2 सीरीज हो चुकी है हमारी पीपल में, और मुझे लगता है यहाँ पे अक्षर युग्म कितने हैं आपके, 2 ही है, और यही हमारे आंसर भी है, ठीक है। तो कितने आंसर युग्म हो गए हमारे, पहला ओपी हो गया, दूसरा एलपी हो गया, 2 अक्षर युग्म है हमारे। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं। इस तरह से आपको एक एक लेटर पर फोकस करना है, ठीक है। सपोज काउंटिंग आपको ए टू जेड नहीं है, तो काउंटिंग पे आप स्टार्ट करो, 16 है, 17 18 19, यहाँ पे अगर 19 वाला लेटर होता तो वो काउंटिंग पे आ जाता हमारा, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका लेटर सीरीज, ध्यान दीजिएगा क्या है, लेटर सीरीज।
लेटर सीरीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस तरह में जो भी प्रश्न आते हैं, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पे। ठीक है, पहला ये कि अक्षरों का एक समूह दिया जाता है, उसमें आपको पहचान करनी रहती है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि छोटे छोटे लेटरों का एक समूह दिया जाता है, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, उन स्थानों को आपको एक पर्टिकुलर सीरीज से क्या करना है, आपको भरना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से वो टाइप है, उनको भी जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है, पहला है अक्षरों का समूह। क्या पूछा जाता है? अक्षरों का समूह पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, इसमें अक्षरों के अंकों का समूह पूछा जाता है। और फिर लास्ट है आपका छोटे अक्षरों के बीच रिक्त स्थान। ठीक है, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हो सकता है आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक हम लोग अक्षरों का समूह पर चर्चा करते हैं। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कुछ मैं एक सीरीज दे देता हूं, उसमें हो सकता है आपको समझ में आए, जैसे J M F, एक मिनट इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में करता हूं, F M A M, आपको यहां पे फिलअप करना है। ठीक, तो कैसे करोगे? इस तरह की सीरीज में अक्षरों का समूह दिया गया है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर सीरीज भी फिट करनी रहती है। तो क्या करना है आपको, वही जो पुराना मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करिएगा, 10 6 13 1 फिर 13, अगला लेटर आपसे पूछा जाएगा कौन सा है। ठीक है, हाँ, तो कौन सी सीरीज आएगी यहाँ पे आप लोग बताइए जरा। 10 से फिर 6 हुआ, 6 से फिर 13 हुआ, 13 से फिर 1 हुआ, 1 से फिर 13 हुआ। तो क्या किया गया है यहाँ पे, आप लोग बताओ जरा जल्दी से। जल्दी करिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो इस तरह को हमने वैल्यू पढ़ी ही नहीं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमेशा वैसे ही नहीं करता जो ट्रेंड में है, कभी कभी वो ऐसा भी पूछने का प्रयास करता है जो आपने नई चीजें की हुई होती है और उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जो भी नया स्टूडेंट इन चीजों को नए तरीके से पढ़ेगा तो हो सकता है ये चीज उसको समझ में ना आए। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है आप समझ जाओगे तुरंत। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या आना चाहिए, कौन सा लेटर आना चाहिए? जी आना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, उन सब चीजों के लिए भी तो तैयार है ना। ठीक है, तो एक अगली चीज लेते हैं। तो ये केवल पर्टिकुलर एक हमारा जो मंथ्स का ऑर्डर है, एक क्रम है, उसको मैंने दे दिया है, जनवरी फरवरी से लेकर के कुछ दे दिया। आपके उसमें क्या कर सकता है, ऐसे लेटरों का क्रम दे सकता है जो 31 डेज रखते हैं या 30 डेज रखते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर क्रम दे सकता है और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक अगला क्रम होगा। ठीक है, आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह संडे मंडे से भी रिलेटेड कुछ दे सकता है। आइए अगले एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। ठीक, आइए अक्षरों के समूह से एक दूसरे एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल BJF DMJ FPN HSR दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि अगला यहाँ पे फिलअप क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 2 10 6
4, 13, 10, 6, 16, 14, यहाँ पे 8 है, 19 है, यहाँ पे 18। ठीक, हम हर लेटर को, पहले लेटर को इसके पहले लेटर से कंपेयरिंग करेंगे, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसी तरह से कंपेयरिंग करते हुए हम इस सीरीज का जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 2 4 6, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10वां लेटर कौन सा होना चाहिए? जे होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं। इन सीरीजों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22वां लेटर आपको पता है कौन सा होगा? वी होगा। ठीक, फिर इस प्रकार 6 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 4 22, 22वां लेटर फिर से जे वी वी। ठीक है, तो इस सीरीज का जो लास्ट लेटर है वो लेटर क्या है आपका? जे वी और वी। ठीक है, एक और भी एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं, और इस सीरीज के माध्यम में एक अगली सीरीज लेंगे जिसमें नंबर और अक्षरों का एक पर्टिकुलर एक क्रम दिया रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एज दिया गया 1, 26 दिया गया है, 5 22 दिया है, 9 18 दिया गया है, 15 12 दिया गया है। तो इसी सीरीज में हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जहां पे ए दिखे, ई दिखे, आई दिखे, ओ दिखे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आई होप मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज जो आपकी आ रही है ये पर्टिकुलर क्या है? एक वावेल का एक सीरीज दिया गया है। जैसे पहले ए आया है, फिर ई आया, फिर आई है, ए ई आई ओ यू, ये हमारी क्या है? सीरीज है वावेल्स की। और ये आपस में क्या है? 27 कंप्लीट कर रहे हैं, 27 कंप्लीट कर रहे हैं। हर दोनों लेटर को अगर हम ऐड करें क्या है? 27 कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज ये भी हम गेन कर पा रहे हैं कि अक्षरों और लेटरों का एक ऐसा क्रम दिया गया है जो दोनों मिलकर के 27 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू का कोड क्या है हमारा? 21 होगा। 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्रम आना चाहिए? कौन सा लेटर आना चाहिए? एफ आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सीरीज दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो मुझे लगता है इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरह से ये चीज सीरीज समझ में आ चुकी होगी। तो एक लास्ट सीरीज इस एक्सरसाइज की हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। फिर आइए एक ऐसी सीरीज के बारे में आपको बताते हैं जिसमें लेटर्स और नंबर्स का दोनों का यूज हुआ है। कैसे आप करोगे? पहले वाले प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको कि कोडिंग डिकोडिंग को एक फार्मूला ही समझ लीजिए कि इसको सॉल्व करने से पहले आप इनकी नंबरिंग ही करोगे। आप उसमें क्या जोड़ रहा है, क्या घट रहा है, ठीक है, क्या गुणा हो रहा है, क्या, ऐसी संभावनाओं को हम तलाशते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोनों तरह की मिक्सिंग दी हुई होती है, उन्हीं को हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे a है बाई 2 है, 10 बाई b है, d बाई 68 है, 130 अपॉन e है। सपोज इसका 1 है और इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 5 है। तो क्या कर दिया गया? यहाँ पे 2 आया है। क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे 10 आ गया है। क्या किया गया है कि यहाँ पे 68 आया है और फिर यहाँ पे 130 आया है। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये मिल रहा है। यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है? 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है ना। आइए एक अगले कॉन्सेप्ट से हम आपको जोड़ते हैं। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, तब भी यहाँ पे ऐड करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस नंबर्स पे इसका भी क्यूब करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे 4 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 64 में फिर से 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 68 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। तो यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? आपको पता है यहाँ पे ऊपर लेटर है, फिर नंबर है, लेटर है, नंबर है, फिर लेटर आना चाहिए।
तो लेटर आएगा तो कौन सा आएगा, ए बी सी छोड़ दिया गया है, डी ई दिया गया है, ठीक है। ई के बाद क्या एफ आएगा या जी आएगा, तो क्या होगा भाई, आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। तो यहां पे क्या किया गया है, ए के बाद बी आया है, बी के बाद सी को छोड़ा गया है, फिर डी आया है, फिर ई आया है। तो मुझे लगता है ई के बाद एफ को छोड़ना चाहिए, उसके बाद एक जी वाली सीरीज आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि ए बी के बाद सी गैप है, फिर कहने का मतलब 2 लेटर के बाद एक गैप हुआ है, फिर 2 लेटर आएंगे, फिर एक गैप होगा, फिर 2 लेटर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे डी और ई आए हैं, तो एफ यहाँ पे गैप होगा, और एफ के बाद कौन सा लेटर आएगा, जी आएगा। जी का जो पर्टिकुलर नंबर होगा 7 का क्यूब करोगे और प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और उसमें आप 7 जोड़ करोगे तो 350 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जी आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगले एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। और यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक अगला एग्जांपल है, एजेड है, डीडब्ल्यू है, एजेड है 26 है, डीडब्ल्यू 92, जीटी है 140, और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या फिलअप करना है, ठीक। तो यहां पे भी क्या करना है आपको, नंबरिंग सबसे पहले कर लेनी है। 4 है फिर 23 कर लेना है, 7 है तो 20 कर लेना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप देख रहे हो कि 23 अगर इनका आपस में गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक का 26 में गुणा करेंगे तो 26 आएगा, 4 का अगर 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 92 आएगा। आप देखोगे 4 का 23 में गुणा करोगे 92 ही आएगा। 7 का अगर 20 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कौन सा एक लेटर आएगा, 2 लेटर आएंगे सॉरी, जिनका योग उसी पर्टिकुलर लेटर्स के नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सीरीज को कवर अप कर लेते हैं कि नंबर एक्चुअली में आएगा क्या। ए है, यहाँ पे डी आया है, 1 3 4 4 3 7 7 3 10 होना चाहिए। 10वां लेटर आपको पता है कौन सा है, जे है, ठीक है, जे है आपको कौन सा लेटर, 10वां। इसके बारे में भी देखते हैं। 26 में 3 गया, 23 में 3 गया, 20 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 17 आएगा। और 17वां लेटर आपको पता है कौन सा है, क्यू का है। और क्यू को जब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर के साथ तो कितना आएगा, 170 आएगा। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हर एक नंबर्स को आपको किस तरह से जोड़ना है, एक दूसरे से लिंकेज करना है, ये आपको इस कोडिंग डिकोडिंग में आपको भली भांति समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आइए इसी सीक्वेंस में एक अगला एग्जांपल भी लेते हैं, उसको हम समझते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। क्या दिया गया है, बी वाई दिया गया है, 50 दिया गया है, डी डब्ल्यू है 92 दिया गया है, एफ यू दिया गया है 126 दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ पे भी वैसे ही सीरीज आएगी क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 21 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 4 2 6 2 8 आना चाहिए। 8वां लेटर आपका क्या है, एच है भाई। 25 दूना 50 हुआ है, 23 चौको 92 हुआ है, 6 21 छक्का 126 हुआ है। तो 8 के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, आप देखिएगा, ये दोनों अपोजिट लेटर हैं, दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। यहाँ पे भी 23 और 4 कितना होता है, 27 हो रहा है। 21 और 6 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो 8 के साथ हम कौन सा लेटर कंप्लीट कर देंगे, अगर उसमें ऐड कर देंगे, कौन सा नंबर ऐड कर देंगे कि हमारा जो लेटर्स का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा, 27। तो मुझे लगता है 27 में अगर आप घटा ही दो 7 तो कितना आ जाएगा, 8 घटा देते हैं 19, और 19वां लेटर कौन सा आएगा आपको पता हो गया होगा, एस आ जाएगा, ठीक है। 19 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 152 आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज मुझे लगता है यहाँ पे आप समझ में आ चुका है। इस लेटर में क्या भरा जाएगा, HS 152, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही होगी। तो इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं, अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ओके सभी को।